अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, डील के हवाले से बातें बड़ी हो रही हैं, लेकिन जो डील करने वालों की बातें कर रहे हैं, कभी ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, कभी उज़रा कर रहे हैं, कभी कोई कर रहा है, इनसे कोई पूछे जाके कि जिस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो ये कहते थे हम हैं, हुकूमत हम हैं, इदारे बिल्कुल न्यूट्रल हैं, इदारों का क्या लेना देना है बात करने के हवाले से, इदारों को बीच में क्यों घसीटना चाह रहे हैं, इदारों को मुदाखलत करने पर आप मजबूर कर रहे हैं। तो हमसे बात करें, इधर आएँ, यहाँ पे हमें देखें आगे, हमसे बात करें और किसी से बात ना करें, क्योंकि ये हुकूमतों से के दरमियान बातें होती हैं, ये हुकूमत और सियासतदानों के दरमियान आपस में बात होती है। तो हम हुकूमत हैं, हम इक़्तिदार में हैं, जो बात करनी है हमसे करें, हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको याद होगा। और फिर इदारों के हवाले से, उनकी तारीफ़ करने के हवाले से वो थकता नहीं था काम। वो अपने काम से काम रखते हैं इदारे, कोई इस तरह की मुदाखलत नहीं है। अगरचे वो जो बयानियाँ बनाते थे, आपको पता है कि वो उनको भी पता था कि क्या क्या है, लेकिन इमरान खान साहब को इस तरह का जवाब दिया जाता था। अब खुद वज़ीर दिफा जो हैं, वज़ीर दिफा बड़ी अहम पोस्ट है वज़ीर दिफा की। वज़ीर दिफा जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि जनाब साहब कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, बुशरा बीबी, गंडापुर। आप उनकी तरफ देख के अंदाज़े लगाने की बजाय आप खुद एक वजारत आपके पास है, हुकूमत हैं आप, बकौल आपके ओल्ड स्टेटमेंट्स के हुकूमत जो होती है वो सारा कुछ होती है और वो इदारों को मत घसीटें। आपको अगर फील हो रहा है कि अली मिन गंडापुर ने या बुशरा बीबी ने या किसी ने कोई डील की है या डील के नतीजे में वापस आए हैं, तो आप तो इदारों के हवाले से कहते थे उनको घसीटे मत, मुदाखलत करने में मजबूर ना करें, वो अपने काम से काम रखे हुए हैं और सारा कुछ है, तो फिर उनसे जाके पूछ लें। अगर आपको इतना ज़्यादा शक करने की ज़रूरत ही पेश ना आए कि पता नहीं अंदाज़े लगाने की ज़रूरत पेश ना आए कि जनाब साहब अली मिन गंडापुर साहब ने ये कर लिया है या बुशरा बीबी साहबा ने ये कर लिया है, आप जिस हुकूमत है तो जाके पूछ लें। वो जो फिर आपका बयानिया था वो क्या था उस टाइम? अगर कोई हाथ था आपके साथ, आपके बैक के ऊपर था, और अब आपको फील ये शुरू होना हो गया है कि जनाब साहब शायद वो हट रहा है, या आप किसी किस्म की इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई शक व शुबहात ने जन्म ले लिया है आपके अंदर, तो आप तो कहते थे जनाब साहब ये सारा कुछ है, उनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तो आप पूछ परतीत कर लें, फिर उनसे इदारों से पूछें कि जनाब साहब आपको तो सियासत में नहीं घसीटना चाहिए था, अब आप क्यों कर रहे हैं। अब उनसे पूछने की बजाय आप जनाब इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, आप अली मीन गंडापुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें, आप जनाब साहब फलाने के ऊपर, ढींगने के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें। तो हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि अब आप जाके पूछें, आप देखें कि कौन किसके साथ डील कर रहा है, क्यों हो रही है डील, इसकी वजह क्या है, और इदारे क्यों किस बुनियाद के ऊपर डील कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो बड़े इल्ज़ाम थे, वो क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें करने की बजाय अब वो साफ़ी जो हैं, जो जनाब साहब कहते थे कि इमरान खान साहब तो वो बात जो करते हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने का, और इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, तोबा, उनका लेना देना कुछ नहीं है। ये तो देखें ये क्या कर रहे हैं, आइन के अंदर किधर लिखा हुआ है फलाने से बात करें जनाब, वो तो हुकूमत सियासतदान COD, वो फलाने सियासतदानों ने आपस में मिल के किया, सारा कुछ किया। तो उन साफ़ियों के मुंह से भी अभी इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, जनाब डील हो रही है, और जनाब ये, और डील में इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि एक तो जिस तरह PTI और इमरान खान और गंडापुर और बुशरा बीबी वो मरे जा रहे थे डील के लिए, डील में इस तरह की बातें हो रही हैं कि इनके ऊपर बड़ी करम नवाजी की गई है। अगर डील की गई है तो डील में तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर जनाब सवाल तो उठते हैं कि डील में कल तक तो जनाब सब उनके लिए सारे दरवाजे बंद थे, कल तक हर किस्म के केस बनाए गए थे, कल तक कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं था जो इनके ऊपर नहीं था। तो मज़हब के उससे लेके इद्दत फलाना केस, तो पता नहीं क्या क्या, सिक्योरिटी रिस्क और हर चीज़ उनके ऊपर था। तो अब जनाब अगर डील हो रही है तो किस बुनियाद के ऊपर हो रही है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये अजीब सा मखमसा जो है वो हुकूमत और साफ़ियों के और मीडिया के दरमियान में पाया जाता है। तो एक साइड को मुर्दे इल्ज़ाम, मेरा मुद्दा ये है कि ठहराने की बजाय, एक साइड से वो करने की बजाय जनाब दूसरी साइड के ऊपर भी फिर सवाल उठाना शुरू करें ना। दूसरी साइड को भी बताएं कि हम तो आपके बारे में ये कहते थे, हम तो ये कहते थे। मेरा अभी भी मानना ये है कि इमरान खान साहब कोई किसी किस्म की डील नहीं कर रहे, और बुशरा बीबी के केस के अंदर जान नहीं थी। उनके केसेस जो 27 अक्टूबर को अंसार बासी साहब ने स्टोरी की थी, उसके मुताबिक भी
कि मेरिट के ऊपर आई हुई है, सिर्फ इतनी सी मेहरबानी की है कि हमने दोबारा किसी केस में, नॉन या अननोन केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया। और जो लोग कह रहे हैं जनाब केपी जाके क्यों बैठ गई हैं, वहाँ जाके क्यों बैठ गई हैं, एक चीज़ ज़रूर है कि केपी में गवर्नमेंट के मामलात में बुशरा बीबी साहबा को दखल नहीं देना चाहिए, वरना फिर उसी किस्म के इल्ज़ाम लगेंगे, उसी किस्म की चीज़ें सामने आएंगी, कभी फ़राग होगी नुमा करैक्टर, कभी कोई करैक्टर, कभी एहसन गुज्जर और फलाना। तो वहाँ पे जनाब वो इसलिए गई हैं कि ज़ाहिर है यहाँ पे तो मुकदमात बनते हुए देर नहीं लगती, सुबह से लेकर शाम तक। अगर जुम्मान पाक चली जाती, फिर आपको पता है मरियम बीबी का एक ख्यालात जो है मुशर्रफ बीबी के बारे में, उन्होंने जो ज़ुबानें इस्तेमाल की हुई हैं, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, फिर पंजाब पुलिस जो है उसके वाले से भी आपको पता है। तो और ना ही इस्लामाबाद में भी ज़ाहिर है उन्हीं के चचा की हुकूमत है। तो यहाँ पे किस टाइम कौन सा मुकदमा बन जाए, किस टाइम उनको पकड़ लिया जाए, किस टाइम पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है वो कोई इस किस्म की इनसिक्योरिटी फील करते हुए कोई इस तरह की हरकत कर ले, तो बेहतर उसमें यही था। जिस तरह उन्होंने कोर्ट के अंदर पूछा भी कि क्या इनका केपी के अंदर, केपी की हदूद के अंदर इनके खिलाफ कोई मुकदमा कटा हुआ है, इनके खिलाफ कोई इस किस्म की कोई बात है, तो आगे से उन्होंने कहा जी यहाँ पे उनका कोई किसी किस्म का मुकदमा नहीं है। तो डील के हवाले से जो इस वक्त हवाइयाँ एक किस्म की कहना चाहिए उड़ी हुई हैं, वो हुकूमत की हैं। वो जो एक पेज करते करते ज़ुबान नहीं थकती थी। और जिस तरीके से हुकूमत ने पिछले दौर में भी, ख़ास तौर पे 9 मई के बाद और इस दौर में जब से ये हुकूमत आई है, फरवरी के महीने से, उस टाइम से जितनी हुकूमत ने कोशिश की है कि कोई अगर भूलता भी था तो उनको 9 मई याद करवा दिया जाता था। किसी तरफ से अगर कोई इशारा भी मिलता था शायद कहीं से कोई सहूलतकारी ना हो जाए, उधर भी उनको याद करवा दिया जाता था। और हर चीज़ में जिस तरह कहते हैं कि फासला एक बरकरार, फासला बरकरार क्या, वो ये छोटा लफ्ज़ है कि दरार डालने की बाकायदा जो कोशिश होती थी कि किसी तरीके से इनके आपस में बनने ना पाए, कोई इस तरह का नरम गोशा जागने ना पाए। तो जनाब साहब वो जो आपने पूरी मेहनत की है हुकूमत से, मैं कह रहा हूँ, तो उस हवाले से आप ज़रा खुद देखें कि आपने कौन से इल्ज़ाम थे जो नहीं लगाए हुए थे, क्या क्या आप कहते थे हम एक पेज पे हैं, आपको बड़ा बड़ा फ़ख्र था, बड़ा जनाब ये था। तो अब उसी फ़ख्र को लेके जनाब साहब आप शक करना शुरू हो गए हैं कि डील हो रही है। अब आपको क्यों इस तरह फील हो रहा है कि डील हो रही है, अब आप शक शुबहात का शिकार क्यों हो गए? तो ये वो चीज़ें हैं। और ख़ासतौर पे मीडिया के अंदर मैं अगेन आऊँगा, वो जो साफ़ी जो कहते थे दरवाजे बंद, उधर बात नहीं होगी बिल्कुल, वो तो पक्का ये पक्का वो, इस तरह के लफ्ज़ करके, मैं आपको अच्छे से पता है मैं किसकी तरफ इशारा करूँ, किस की तरफ मैं इशारा करूँ, आपको अच्छे से पता है। तो वो भी अब तो जनाब साहब गुम की कंडीशन में है। कोई अब वो इस तरह की नवीदन ही सुना रहे आके कि जनाब साहब वो तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वहाँ पे तो बहुत सख्त वो है, फलाना है, ढींगना है। तो ये अब देखते हैं कि नवंबर के महीने में अगेन जो एक चेंजिंग्स आ रही हैं दुनिया भर में और ख़ासतौर पर अमेरिका में, उसके असरात क्या होते हैं। अगरचे पहले कोई भी मुल्क आया तो आगे से कहा गया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। ये अंदरूनी मामला वाला मंत्रा जो है ये हर मुल्क के सामने आप पढ़ सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तब तो ठीक है। और अगर नहीं कर सकते तो फिर सारे का सारा जो खेल है वो सबके सामने आ जाएगा जनाब साहब, कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, फ़लाँ मुल्क के साथ भी ताल्लुकात ख़राब कर लिए, फ़लाँ मुल्क के साथ भी ताल्लुकात ख़राब कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो जो एक इल्ज़ाम लगे थे वो सारे फिर धरे के धरे रह जाएंगे। उनकी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कि जनाब साहब आप इसको कहें कि जनाब इमरान खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया था। वही वाले मुल्क आके अब अगर दबाव डाल रहे हैं, उन्हीं मुल्कों के नुमाइंदगान जो हैं पार्लियामेंट के, कांग्रेस के, जो भी हाउस ऑफ कॉमन के, वही अगर लेटर लिख रहे हैं, तो फिर वो जो एक बयानिया बनाया गया था इमरान खान साहब के अदम एतमाद में आने के बाद, सब का सब झूठ साबित हुआ। बिल्कुल नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।